इसलिए कि हम ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, और जो ओरिजिनल है वो मिक्सिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। हम हिंदुस्तानी भी ओरिजिनल है और मुसलमान भी ओरिजिनल। मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे देखो, हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, थोड़ी आवाज कम करो भाई वाले, आवाज उतनी रखो जितना कान बर्दाश्त कर सके, जो बात कही जाए साफ साफ समझ में आए। हुकूमतें हर मुल्क में, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, भारत में, बांग्लादेश में, चाइना में, भूटान में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, फ्रांस में, दुबई में, कुवैत में, अबूधाबी में, दम्माम में, यूनाइटेड अरब में, हुकूमतें हर जगह, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। तब बलियाबी कहता, हुक्मरानों तुम्हारी हुकूमतों का पीरियड है, बेशक चुनी हुई हुकूमतों का पीरियड है, लेकिन जो सरकार है उसका पीरियड नहीं, कयामत की सुबह तक है। मिट्टी जमीन की है, लेकिन सरकार मदीने वाले की है। सरकार मदीने वाले की। इस वक्त कॉलेजेस स्कूल में थोड़ी सी पढ़ करके अंग्रेजी के चंद वर्ड्स बोलने वाले उस जरूरत से ज्यादा अनबाइलेंस होकर आलिमों से गुफ्तगू करते, बात करते, और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती वो तो पूरे वर्ल्ड की राजनीति की बात करता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने वालों, अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है तो किसी पत्थर को बुला के दिखा। बोलिए माशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो। अब इसका इस्तेमाल करती इधर रही, जिसे अम्मा कहते हो, विचित्र मामला। मां भी कहेंगे और दूध भी बेचेंगे, मां भी कहेंगे और दूध भी बेचेंगे। तब बलिया भी कहता, मेरी मां मां है, जानवर नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर भेजा शरीफ में उतर गई हो तो जोर से बोल दो। समझता हूं। और दुनिया का कितना हूं बेगैरत बेटा होगा
माँ का दूध पिएगा जरूर, बेचेगा बेचेगा नहीं। या तो अम्मा कहना बंद करो या फिर दूध या बेचना दूध बेचना बंद करो, दोनों नहीं चलेगा। दोनों नहीं चलेगा। पापी से पापी हो, अमर शराब के नशे में धुत हो, विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर इतनी गैरत बची है कि वो जिसको मां कहता है उसका दूध पीता है, बेचता नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसी मां कैसा बेटा। तुम्हें सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। आजकल कुछ हमारे स्टेजों पर एक नई लानत आ गई है, जिसको देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगाए जाते हैं। बलिया भी कहता मैं मुहद्दिस बोल लूंगा, मैं मुफ्ती बोल लूंगा, मैं पीर मान लूंगा। सरकार नहीं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक है। और वो कैसी सरकार है? हाय हाय हाय, हम अपने कसूरों को तो सब बचाता है, जो मुजरिमों को बचा ले वो सरकार। और तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत, सुभान अल्लाह। नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। क्या फरमाते? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अगर उलमा बेदार है तो सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। सुभान अल्लाह। रख दो बेटा, दोबारा मत आना। हाँ। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता। मुझे सरकार ने जाने कंफर्म था, मैं तो जाता। सुभान अल्लाह। डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता। फैसला हो चुका था, मैं तो जाता। मेरे जुर्म बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता। मेरे इसीना बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या कहा? कि जो सरकार होगा वो गुनहगारों को जहन्नम में जाने नहीं देगा। जिंदाबाद। अब जहन को इसी जगह रोक लो, थोड़ी देर बलियाबी की ये कड़वी बातें सुन। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब और इन दोनों को सस्ता करके उसी पैसे से लगेगा सिर्फ 5 साल। बंगाल में तो दादा को 35 साल दिए और दीदी को भी 10 साल कंप्लीट करके 15वां में हाथ डाल दिया। तो 35 और 15 कितना हो गया? 45। एक जनरेशन तुमने 2 को बनाने में लगाया। बहुत संजीदगी से, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। यानी एक जिंदगी बाप दादा ने 2 की हुकूमत बनाने में लगा दी।
लेकिन जिनकी हुकूमत बनाई है तूने, उसने तेरी औलादों को मजदूर बनाया, बेशक मालिक नहीं बनने दिया। मालिक बनने के लिए हाथ में पावर का कलम चाहिए, और हुक्मरानों ने तेरी औलादों के हाथ से कलम छीन कर फावड़ा, कुदाल, करनी, हथौड़ी, कांटी दे, तख्ता ठोको, लकड़ी काटो, फर्नीचर बनाओ, होटलिंग करो, कुकिंग करो। मैं पूछता हूं कब तक, कब तक? 50 साल तो बीत गए, आखिर कब तक? बेटे तुम्हारे दारू पिए, फिकर आलिम करे, जुआ तुम्हारे बच्चे खेले, टेंशन में आलिम रहे, मस्जिदें खाली रहे, मुअज्जिन अजान देते रहा। आखिर कब तक? इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी, और इसका बलियावी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है कि आप नाराज होकर मेरा क्या नुकसान करोगे। मैं बस इतनी सी बात जानता हूं कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का दुश्मन नहीं होता, और कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका कोई मरीज मर जाए। लेकिन माफ करना, इलाज बीमारियों का है, मौत का कोई इलाज नहीं। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी, तो अब अगर सुनने का मूड है तो जलसे वाली दुरूद शरीफ नहीं, आका की मिलाद वाली दुरूद शरीफ पढ़िए। याद है? याद है? नहीं याद? रब्बे सल्ली अला रसूल अल्लाह। आवाज़ें बुलंद करो, मजा आएगा। कॉन्फ्रेंस से किसी को तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है बेसाइज के पैजामा को, तो मेरे आका की मिलाद से तकलीफ है। बोल यार, बोल बोल बोल। जलसों के खिलाफ कोई फतवा इनका नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मेरे आका की मिलाद पाक के खिलाफ। और माफ करना मेरे अजीज, बर्बाद किया तू मेरे। कल जब किसी गांव में शादी के मौके से, निकाह के मौके से, तीजा के मौके से, 40वां के मौके से, बेटे की विलादत के मौके से, बेटियों की विलादत के मौके से, जब मेरे आका की मिलाद शरीफ होती थी, तो क्या घर में रौनक, मोहल्ले में चहल पहल, चौकी धुलो, नई चादर लाओ। माँ बहने आटे का दिया बनाती थी, उसमें तेल नहीं देसी घी डालती थी, और उसी घी के दिया की रोशनी में मेरे आका की मिलाद पढ़ी जाती थी। और क्या कैफियत होती थी कि मेरे आका की मिलाद में अतरदानी में अतर लेके पूरे महफिल में लोग घुमाते थे। लोग अतर लेते थे अतरदानी से और दरूद पढ़ते थे मदीने के सरकार। और ऐसी कैफियत होती थी, कोई न मौलाना, न मुफ्ती, न मुहद्दिस, कोई नहीं। वही गांव के चंद बूढ़े बुजुर्ग जिनके हाथों में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब एक साथ जब सदा बुलंद होती थी, कौन सी सदा? रब्बे सल्ली अला
जोर से पढ़ो। रब्बे सल्ली अला रसूलिल्लाह मरहबा मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम। भेजो ऐ रब मेरे पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम। पहुँचे तब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोले आशिको अब 100,000 से काम नहीं चलेगा, अब वक्त में आके रजा के साथ पढ़ो। मुस्तफा जाने रहे मत शम्मे बज़ में हिदायत। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे है मोहम्मद मेरे है मोहम्मद मेरे। जोर से है मोहम्मद मेरे। जोर से है मोहम्मद मेरे। है मोहम्मद मेरे। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बाबा से बुलंद कर लीजिए। अकीदे की एक बड़ी मजबूत सांस खोलने जा रहा हूं। है मोहम्मद मेरे। थे नहीं, थे नहीं, है नबी तो बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई। जितने नबी आए एक पीरियड के लिए। आदम एक पीरियड, मूसा कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, ईसा रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, नूह नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमाया महबूब वो नबी थे जिनके लिए पीरियड था, तुम तो मेरे महबूब हो, तेरे लिए कोई पीरियड नहीं, कयामत तक के लिए नहीं। अब जहन को इसी जगह रोको, बलियादी की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा देख लो, कुछ हिस्सा सुन लो। है मूड सुनने का जी? कितनों का इरादा है देखने का? सब देखना ही, सुनना कोई नहीं चाहता। सुनने भी चाहते हैं बाबू। मौलाना, मैं नाम भूल गया आपका। न्यूज़ स्टूडियो उर्दू है ना कि हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब माशाल्लाह एक से एक नौजवान मेरा आलिम स्टेज पर मौजूद है। और अभी मुझसे पहले जिनकी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे वो खतीब नहीं मुनाजिर है। अब तो बोल दो। उनका नाम ही सुन करके बहुत सारे लोगों का वजू नहीं टूटता है, निकाह डोलने लगता। इसलिए कि मालूम है कि जिसका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फजलुर रहमान है, वो रजा के गुलशन का वो फूल है कि हर पत्ते से नहीं, पत्ता जितना नोचोगे उतने ही खुशबू तेज हो। बड़ी शानदार आपने गुफ्तगू समाप्त की। और हजरत ने भी मेरे नाम के आगे मुफ्ती लगा दिया, नाज़िम इजलास ने भी लगा दिया। मैं मुफ्ती नहीं, और अल्लाह के वास्ते मुझे मुफ्ती कोई कहने की गलती न करे। मैं अहले सुन्नत का खादिम हूँ, अपने आलिमों का खादिम हूँ, बस वही मेरे लिए काफी है।
हाँ, इतना तय है कि जिस इदारे शरिया का बलियादी सदर है, 13 स्टेट में इदारे शरिया है। कितने स्टेट में? हिंदुस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां 13 स्टेट में नहीं है। तब बलियाबी कहता है कि हर जगह पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लोगे, सर्किट नोच के रखूंगा। दोबारा बिजली के खंभे तो दिखेंगे, करंट नहीं मिलेगा। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी गुफ्तगू सुन ले। अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से 98 से 1998 से इदारे शरिया में मुफ्ती की पढ़ाई शुरू हुई। हर साल 10, 12, 13, 10, 12, 13 मुफ्ती निकलते हैं। आपके उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद से तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मुफ्ती निकल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका आलम यह है कि मैं बैठा दूं, सिर्फ इशारा कर दूं तो अच्छों का बिस्तरा बदवा के हमारा वो जवान दम लेगा। लेकिन शाहपुर गिरदोनवाह वालों, आज बलियाबी तुझसे सिर्फ 2 बात अर्ज करेगा। मान लो तो 5 साल के बाद पूरे खित्ते में एक नया सूरज निकलेगा, जो इनकलाब का सूरज होगा। ज़हन को थोड़ा सा करीब कर। इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा। आराम से, उनको जाना है तो जाने दो। हाँ, आने दीजिए। ठीक है, इधर से नहीं बाबू, इधर से निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं कहते। नहीं भाई, अगर वो पागल होता तो मेरे आका की मिलाद में नहीं आता। जो पागल होते हैं उनको मेरे मुस्तफा की मिलाद से तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो। क्या कह रहा? पूरी दुनिया के कुफ्र के लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी समझते? अरे लेबोरेटरी समझते? तहकीक होती है, नहीं समझते। जांच होती है, जहाँ रिसर्च होता है, जांच होती है। अच्छा, ब्लड टेस्ट जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। दूरबीन लगा के देखा जा रहा। बहुत गौर से सुने बोल रहा है। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। चाहे अमेरिका हो कि इस्राइल हो, चाहे अमेरिका हो कि इस्राइल हो, भारत का नागपुर हो या ऑस्ट्रेलिया और रशिया और जर्मन हो, रिसर्च पूरी दुनिया में सिर्फ 2 पर। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। रिसर्च इस बात पे कि दुनिया में गरीबी में मुसलमान 1 नंबर पर, बेरोजगारी में मुसलमान 1 नंबर पर, नौकरी में मुसलमान 0 पर आउट। दुनिया की बात छोड़, मुसलमान जिन पार्टियों की हुकूमत तुमने बनाई उसने भी तेरी औलादों को 0 पर आउट किया। बेशक। और बलियाबी की सेहत पर किसी का कोई असर नहीं पड़ता। जब बलियाबी बिहार में अपनी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करने
देर नहीं करता तो औरों की बात क्या करूं। रिकॉर्ड उठाओ पार्लियामेंट का। अरे बैठ जाओ, बैठना हो तो, वरना घर जाओ। जोर से बोल के दिखाओ। अरे स्टेज की तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था। हक सर पर चढ़ के बोलना पड़े तो शर्माना नहीं चाहिए और कभी खौफ में नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया के कुफ्र के लैब में सिर्फ 2 ही पर रिसर्च, इस कुरान और मुसलमान। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे। लेकिन वजह क्या है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम दिखता तो नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। जोर से बोल, जोर से। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। कुफ्र इसी में परेशान कि दिखता नहीं, मिलता कैसे। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरो, हवा दिखती नहीं। हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह। हवा दिखती नहीं, मिलती। बोलोगे, अब बारी आ रही है, बोलोगे तब मैं बोलूंगा। हवा दिखती नहीं है, हवा दिखता नहीं है, मिलती हर जगह मिलती। अच्छा, शरीर दिखता है कि नहीं? जिस्म दिखता है कि नहीं? माथा दिखता है कि नहीं? आंखें दिखती है कि नहीं? पैर दिखता है कि नहीं? सीना दिखता है कि नहीं? चेहरा दिखता है कि नहीं? आज तक कोई माई कलाल ऐसा है जिसने रूह भी देखा हो? नहीं उतर पाया, भेजे। हर पार्ट हो, सर भी, माथा भी, जबान भी, आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पैर भी, हार्ट भी, किडनी भी, सब हो, सब हो। बॉडी का हर पार्ट हो, रूह ना हो, रूह ना हो। रूह आंख देखेगी, जोर से बोल। जबान बोलेगी, हाथ उठेगा, पैर चलेगा, माथा डोलेगा, कान सुनेगा, नाक सुनेगी। क्या सब तो है, सिर्फ रूह तो नहीं है, बाकी सब है। तो जबान बोलेगी, जबान की औकात नहीं जो रूह के बगैर बोल दे। आंख की औकात नहीं जो रूह के बगैर देख ले। सर की कोई हैसियत नहीं जो रूह के बगैर हिल जाए। हम पोजीशन के लिए जिस्म का हर पार्ट है, अगर रूह नहीं है तो जिस्म किसी काम का नहीं। ठीक इसी तरह फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नतें हो, तवाफ़े काबा हो, तहज्जुद हो, रोजा हो, नमाज हो, सब हो, और नबी की मोहब्बत ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत किसी काम।